हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो माय फ्रेंड्स एंड हेलो माय व्यूअर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी भारी वैकेंसी आई है आरआरबी में +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो आज उसी के प्रिपरेशन के लिए मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, टेस्ट सीरीज, और एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट। तो लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए, जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इसे सपोर्ट करें, इसे खूब प्यार दें। तो चलिए आज मेरे साथ आज से स्टार्ट कीजिए। मैं हर दिन इसी टाइम पर लगभग रात को ही आप लोगों के लिए, या कभी कभी जब छुट्टी रहेगी तो दोपहर में आप लोगों के लिए 2 या 3 बजे प्रैक्टिस सेट डालता रहूँगा। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। अपने आप को मजबूत कीजिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जीके जीएस के ही पोर्शन को टच करूँगा, ठीक है। मैथ जो बनाने का पोर्शन है, ठीक ना, उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कभी जब फुर्सत मिलेगी तो मैं इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को जमा करके डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो जिसमें क्वेश्चन आया था उसमें त्रिलोचन जी थे, और अभी 2024 की बात किया जाए तो डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। फाइलोक्विनोन क्या है। फाइलोक्विनोन विटामिन का प्रकार है। किस विटामिन का। विटामिन K1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। 4 विटामिन होते हैं ADE के। किस श्रेणी में। फैट सोल्यूबल में, और वाटर सोल्यूबल में विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C ETC। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े ही हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इवोल्यूशन वाला चैप्टर में चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ट्रिपल एंटीजन किस वैक्सीन को कहते हैं। DPT वैक्सीन को। तो जिसको इसका फुल फॉर्म याद रहेगा वो समझ जाएगा, डिप्थीरियल पर्टूसिस टेटानी। ध्यान से सुनिएगा, D से डिप्थीरियल, P से पर्टूसिस, T से टेटानी। तो जानबूझ के DPT नहीं लिख रहा है, क्योंकि जो फुल फॉर्म जान जाएगा वो ये भी जान जाएगा कि किस किस डिजीज को ट्रीट करता है। D से डिप्थीरिया, पर्टूसिस है तो हेमोफिलस पर्टूसिस, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी के लिए होती है, और टी से टेटनस। तो आप लोग साफ समझ जाते हैं, इसलिए उसको क्या लिख दिया, ट्रिपल एंटीजन, ओके। एटीनिल स्पेलिंग गलत लिखा है, एटिनोलॉल होता है। ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। पित्त रस जिसको बाइल जूस भी कहते हैं, इसका काम क्या है, तो फैट को इमल्सिफाइड कर देना, वसा को इमल्सीकृत करना, मतलब पचने लायक बना देना। फाउंटेन पेन, ठीक ना, इसके आविष्कारक कौन थे, वाटरमैन। उनका पूरा नाम था लेविस वाटरमैन, ठीक ना। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1884 में इसकी खोज की थी। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो हिंज ज्वाइंट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 फार्मूला होता है। कोणीय वेग जिसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है, m0L0T-1। कहने का मतलब है क्या, m से आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, क्या होता है, चलिए बताइए। m से हो जाएगा आपको मास, L से लेंथ, और T से टाइम हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला इसी 3 के टर्म में लिखा जाता है। जो न्यूमरेटर होता है उसका पावर प्लस में होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका पावर ऊपर जाके माइनस में होता है। मूत्र का, यूरिन का पीला रंग किसके चलते होता है, तो यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के चलते। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, Na2CO3 × 10H2O। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन नंबर में। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्यों। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। कहने का मतलब ये क्या करता है, क्लोरीनेशन नाम का प्रोसेस से सारे जर्म्स मर जाते हैं। दूध का दांत किस आयु तक गिर जाता है, मिल्क टीथ, तो 16 वर्ष तक। दूध से दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो लैक्टोबैसिलस, जिसको शॉर्ट में लैब भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक, मतलब जो न तो एलिमेंट है न तो कंपाउंड है, तो क्या बच गया, मिक्सचर, मतलब मिश्रण। तो वायु क्या है, मिश्रण है। देखिए, सबसे बड़ा पहचानने का तरीका है, तत्व पहचानने का तरीका है जिसका सिंबल सिंगल होता है, जिसको किसी भी नॉन मेथड से तोड़ नहीं सकते। वो 118 एलिमेंट आपको तत्व का एग्जाम्पल है। यौगिक का खासियत है, यौगिक को कैसे पकड़िएगा, जिसका फॉर्मूला जानते हो या बना सकते हो यौगिक हो गया, और जिसका फॉर्मूला नहीं बना सकते हो ये मिश्रण हो गया। कोई बता सकता है वायु का मिश्रण, नहीं बता सकता है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल हैवी वाटर कहते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, उसको क्या कहते हैं, भारी जल हैवी वाटर कहते हैं। ये क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पर यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जल
संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है, ठीक है, इसको जलडमरू मध्य भी कहते हैं, शायद जल संधि भी कहते हैं, तो हो जाएगा जिब्राल्टर। यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर, यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर। आते हैं 24 क्वेश्चन नंबर में। भारत में न्हावा सेवा बंदरगाह, ये जो पोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास। आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, तटीय प्रदेश हैं, वहीं आपको बंदरगाह देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, पारादीप। बाकी पश्चिमी तट पर है, कोची हो गया, कांडला होगा, मरमागुआ हो गया, सारे साउथ के स्टेट हैं। भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह है दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। ऐसे तो आप लोग सुने होंगे दंतेवाड़ा क्यों फेमस है, तो नक्सल हमले के लिए, लेकिन दंतेवाड़ा में भारत में टीन यहीं पे मिलता है। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था, तो राजा जय सिंह ने। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी, तो रानी कर्णावती ने। सरदार सरोवर परियोजना या बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना सिमको कहाँ स्थित है, भरतपुर में। रेल की बोगी जो है राजस्थान में कहाँ बनती है, तो भरतपुर में। भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव, मतलब परमाणु रिएक्टर जो है उसका नाम है ध्रुव, वो किस जगह पे है, ट्रॉम्बे में, ठीक है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, तो मॉस्को में। मॉस्को किसका राजधानी है, तो रूस का। आसवान बांध किस नदी पर बना है, तो नील नदी पर। पेंटागन क्या है, तो अमेरिका के रक्षा विभाग का ऑफिस है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो अमरकंटक के पास है। किसी भी पिन PIN जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, इस कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है, तो डाकघर से संबद्ध पोस्टल जोन की संख्या को दिखाता है। जैसे हम लोग का है 822110, तो 8 यहाँ पे क्या दिखाएगा, पहला अंक कि वह किस पोस्टल जोन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता से पहले भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 562 थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था, तो जुलाई 1947 में। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी, तो 3 जून 1947 को की थी। द्विराष्ट्र की बात सबसे पहले किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था, 1939 में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, किसकी गिरफ्तारी के विरोध करने के कारण हुआ था, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन लोग के अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने। तो उसके विरोध में वहाँ पे मीटिंग हुआ और मीटिंग को उन्होंने नरसंहार में बदल दिया। सन 1985 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात के समय क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों में सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको पार करते हैं हम लोग और डायरेक्ट पहुंचते हैं GK GS के क्वेश्चन खोज के। देखिए, लाल बाल और पाल में कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, लाला लाजपत राय, बाकी कोई नहीं। लेह किस नदी के तट पर है, सिंध नदी के तट पर। लेह लद्दाख आप लोग जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर में है। सांची स्तूप किसके शासनकाल में बना था, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। बरमूडा ट्रायंगल, जिसको बरमूडा त्रिभुज भी कहते हैं, कौन सा महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक। आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, ठीक ना। बरमूडा ट्रायंगल एक तरह से क्या है, सस्पेंस वाला जगह है, जहाँ पर अधिकतर जहाज लापता हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। चलिए उससे आगे देखते हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन है, सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान, तो हम ही लोग के देश में है, मासिनराम, मेघालय में। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो बिहार के थे। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है, तो सतपुड़ा करती है।
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में। काव्य शैली का सबसे पुराना नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख में। तो लक्कपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। तो लक्कपियम व्याकरण और काव्य से। आगे देखते हैं, अब खत्म ही होने वाला है। लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। मैथ के क्वेश्चन है। तो ये रहा जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग देख लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हर दिन मैं प्रैक्टिस सेट डालता रहूँगा। जिस दिन ज़्यादा टाइम रहेगा उस दिन लगभग 100 क्वेश्चन एक साथ करूँगा, और जब कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग बना लेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस तरह से इंपॉर्टेंट 100 या 50 क्वेश्चंस को डील करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं ऐसा प्रिपरेशन करा दूँ कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर से जाने समय भी मैं ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड शेयर ऑल्सो।